बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वे सक्षमता परीक्षा से गुजरने के बाद अब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी काउंसलिंग कब हो। लेकिन काउंसलिंग के पहले सबसे ज़रूरी रहता है कि उन्हें अंक पत्र जो है प्राप्त हो जाए। तो अंक पत्र को लेकर के जो अभी अपडेट सामने आ रहा है, उस अपडेट के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 27 अप्रैल को सभी जिले को जो है अंक पत्र प्राप्त करा दिया जाएगा और उसके बाद जिला से ही जो है शेड्यूल जारी किया जाएगा और इस शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक जिले में जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास हुए हैं उन्हें अंक पत्र का जो है वितरण कर दिया जाएगा, यानी उन्हें अंक पत्र प्राप्त हो जाएगा। और यही अंक पत्र मिलने के बाद चुनाव बाद जब भी काउंसलिंग की डेट पड़ेगी, अंक पत्र जो है लेकर के नियोजित शिक्षक अपना काउंसलिंग जो है कराएंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो आइए बिना किसी देरी किए मुख्य बातों पर जो है हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सक्षमता परीक्षा का अंक पत्र 27 अप्रैल को जो है सभी जिलों को प्राप्त हो जाएगा और जैसे ही जिले में सक्षमता पत्र का अंक पत्र प्राप्त होगा उसके बाद जो है जिले द्वारा 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई को जो है जिला से नियोजित शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा में पास हुए हैं उन्हें जो है एक शेड्यूल के अनुसार, एक समय के अनुसार बुलाया जाएगा और उनको जो है अंक पत्र दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग जो है अप्रैल माह में होने वाली थी, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग द्वारा इसकी अनुमति नहीं मिली, इसलिए अब यह काउंसलिंग जून माह में होने की संभावना है। इसके पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी सफल नियोजित शिक्षकों को अंक पत्र का वितरण जो है कर देगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर क्या सामने आ रही है। तो दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये सामने आ रही है कि एक समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये कहा है कि चुनाव बाद जो बिहार के विद्यालय हैं उनकी टाइमिंग जो है 4 से 10 बजे तक होगी। यानी चुनाव बाद बिहार के जो सरकारी विद्यालय हैं वो 4 बजे से वह विद्यालय 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेंगे। लेकिन इनके बातों पर कितना अमल हो पाएगा यह जो है संदेह के दायरे में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भरी विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा जब इस बात की घोषणा की गई कि विद्यालय जो है 10 से 4 चलेंगे और मैं इसके लिए शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को आदेश भी कर दे रहा हूं, इसके लिए पत्र भी जारी हुआ, लेकिन क्या बिहार के विद्यालय 10 से 4 चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो अब देखना है कि शिक्षा मंत्री के बातों पर जो है कितना अमल होता है। वहीं दूसरी तरफ ये समझ में नहीं आ रहा है कि 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक जो है ग्रीष्मावकाश की छुट्टी है। हालांकि ग्रीष्मावकाश की छुट्टी बच्चों के लिए है, शिक्षकों के लिए नहीं है। अब आप ये बताइए कि ग्रीष्मावकाश के बाद जब विद्यालय खुलेंगे तो क्या विद्यालय जो है डे चलेंगे या मॉर्निंग चलेगा? अभी इस बात का जो है स्पष्ट जो है कोई संकेत सामने नहीं आया है। ठीक है, जून महीना भी बहुत जल्द आने वाला है और हमें ये देखना है कि मुख्यमंत्री की बातों पर उनका विभाग जो है कितना अमल करता है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के एसीएस श्री के पाठक जी द्वारा ऐसे फरमान जो है जारी किए जा रहे हैं जिससे शिक्षकों की समस्या खत्म होने के बजाय जो है और बढ़ती जा रही है। अब एक मामला सामने आया है कि बहुत सारे विद्यालय में समरसेबुल जो है पंप लगाए गए हैं और उसमें कहीं कहीं जो है उसकी गहराई को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया है। कहीं पर जो है 40 फीट ही नीचे जो है उसका पाइप गया हुआ है, तो कहीं जो है 100 फीट गया हुआ है। इसके लिए दोषी जो है प्रधानाध्यापक को ठहराया जा रहा है और यहाँ तक कि उन पे FIR दर्ज करने की बात हो रही है। अब यह समझ से परे है कि इसमें प्रधानाध्यापक की क्या दोष है। अगर इसकी गहराई से जांच की जाए तो आप सभी जानते हैं कि जो भी एजेंसी समरसेबुल पंप लगा रही है विद्यालयों में, वह वैसे समय में लगा रही है जब विद्यालय जो है बंद हो जा रहे हैं। उस समय वह एजेंसी
उसके अंदर जो है 100 फीट पाइप डाल रही है, 200 फीट पाइप डाल रही है, या कितना फीट पाइप डाल रही है, यह जो है प्रधानाध्यापक को जानकारी नहीं होती है। बस प्रधानाध्यापक बस सिर्फ इतना जान रहे हैं कि मेरे विद्यालय में समरसेबुल जो है लग रहा है, और इसके लिए प्रधानाध्यापक को दोषी ठहराना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। अगर वास्तव में इसमें प्रधानाध्यापक की सहभागिता है तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो एजेंसी इस समरसेबुल पंप को लगा रही है उसके ऊपर जो है कठोरता से जांच करते हुए यह पता लगाना चाहिए कि इसमें किसकी गलती है। बिना किसी सबूत के प्रधानाध्यापक के ऊपर जो है इस तरह का दोष मढ़ देना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि नित्य प्रतिदिन जो है गलतियां किसी और की और जिम्मेवार जो है विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक हो रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं कि बच्चों के लिए ग्रीष्मावकाश हो चुका है। सभी बच्चे जानते हैं कि गर्मी की छुट्टी चल रही है, और इसमें जो है मिशन दक्ष के तहत शिक्षा विभाग का ये फरमान आता है कि इसमें जो है आप नामांकित जो बच्चे हैं, मिशन दक्ष के तहत जो नामांकित बच्चे हैं, उनको जो है 100% आप विद्यालय बुलाएं, उनकी उपस्थिति 100% जो है रखें। अब जरा इसमें अब यहाँ सोचने वाली बात है कि प्रधानाध्यापक या अन्य शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाते हैं, वे तो विद्यालय से अनुपस्थित नहीं है। क्या अब वो विद्यालय में क्या वो अब जो है बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके लाएं कि आपका नामांकन जो है मिशन दक्ष के तहत हुआ है, आप आकर के यहाँ पढ़ें। उन्होंने विद्यालय सभी प्रधानाध्यापकों द्वारा ग्रीष्मावकाश की छुट्टी के पूर्व जो है ये बता दिया गया था कि 8 से 10 आपका विद्यालय जो है खुलेगा, चलेगा। इसमें जो भी मिशन दक्ष के तहत नामांकित बच्चे हैं वो पढ़ने आएंगे। साथ ही साथ अगर स्वेच्छा से अन्य बच्चे भी आना चाहते हैं तो पढ़ने आ सकते हैं। लेकिन अब बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं तो इसकी जिम्मेवारी भी प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की है। अगर बच्चे 100% उपस्थित नहीं हुए तो शिक्षकों का एक दिन का वेतन काट दो। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षक जो है इस समय बहुत ही मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो इसी के तहत आप सभी जानते हैं बोर्ड की चोट बंशीधर ब्रजवासी द्वारा यह बात जो है कही गई है। तो इसके अंतर्गत मैं आपको एक वीडियो क्लिप देखते हैं कि कैसे बोर्ड के चोट से जो है कोई व्यक्ति अपने भविष्य को बदल सकता है, संवार सकता है, और इसका असर जो है भविष्य में क्या हो सकता है। जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार और सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी वोट मांगने गए थे। गांव के नौजवानों ने बड़े ही इज्जत के साथ उनको कुर्सी पर बिठा दिया और वोट मांगने आए सांसद महोदय से पूछा कि हम आपको क्यों वोट दें। बिहार में जो डोमिसाइल नीति है उसे तो आपने खत्म कर दिया। बिहार तो पहले से पिछड़ा हुआ राज्य था, यहां पर नौकरी नहीं थी, और अब जब नौकरी शिक्षा विभाग में मिली तो बिहार के जो बेरोजगार नौजवान थे उनकी नौकरी के जगह पर अब बाहर से लाकर छात्रों को भर दिए, डोमिसाइल नीति खत्म कर दिए। ये कब सुधार होगा? बिहार के नौजवानों को उनका हक कब मिलेगा? हक तो तब होगी कि जब बिहार के नौजवान कड़ी मेहनत करके परीक्षा देने जाते हैं तो उस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और यह सिस्टम में सुधार नहीं होता है। और जब सुधार नहीं होता है तो वोट मांगने आए नेताओं के साथ इसी तरीके से लोग व्यवहार करते हैं। युवा से तो आप लोग वोट बेकार मांगने आते हैं। बिहार के युवा से चल जाइए यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश चल जाइए, युवा से वोट मांगे यहाँ तो बेकार मांगने आते हैं। युवा के लिए आप लोग तो कुछ किए नहीं। 5 साल वोट देके तो बर्बाद किया। कितना दिन का हक है आप? वो जब आप पूछना चाहते हैं कितना दिन का हक है? बिहार सर आप मतलब आप अपने पार्टी के पास भी रख सकते थे। डोमिसाइल नीति के लिए लड़कन पिटाया, डाक बंगला चौराहा घेरा था, बहुत बाद में कोई डोमिसाइल नीति लेकिन के मांगे कि अपना मांगने ना चाहते दुख सुख जान पहचान का इनको वोट हम दिए थे 5 साल, पिछला बिना कुछ जाने पहचाने 5 साल वोट दिए। ये लोग क्या किए? यूपी का बच्चा को ला करके बहाल करेंगे, झारखंड का आकर के बहाल होगा, मध्य प्रदेश का बहाल होगा, बिहार का लोग क्या करेगा? 63,000 में 45,000 लड़कन यूपी के आया है।
बताइए। और उसमें भी क्वेश्चन आउट हो गया, गजब एकदम। मतलब नहीं, हम लोग इस बार 5 साल में जीतेंगे तो क्या करेंगे? हम बिहारी करके भगा हुआ है। बिहार में तो बिहारियों को भगावे करे, तो वहाँ बिहारी हम बता दीजिए, हम दे देंगे। तो भाई क्लियर है कि आरजेडी या जेडीयू में कोई अंतर नहीं, बाढ़ थे भी सर, कोई अंतर नहीं। हमने तो क्लियर के लिए दोनों एक पार्टी वोट का अपने स्पष्ट बात है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये सारी बातें देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि वोट करिए और उन्हें करिए जिन्हें आपके भविष्य की चिंता हो, आपके बाल बच्चों की चिंता हो। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।